नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। किसको? कॉन्टिनेंट को, महाद्वीपों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों ओशियंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम 3 लेक्चर ले चुके हैं, यह लेक्चर नंबर 4 है। यदि ये 3 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर को कवर किया था, फिर उसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने सोलर सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें सन और अपने ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बताया था। तो दोस्तों, यदि वे तीनों वीडियो आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया, वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में। दोस्तों, यह पूरा मैप है वर्ल्ड का। इसमें कहाँ पर हमें किस किस की बात करनी है? सबसे पहले हम एशिया की बात करेंगे, फिर अफ्रीका की बात करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया की, फिर यूरोप की 1 2 3, फिर अंटार्कटिका की 4, फिर 5 और 6 7। दोस्तों 7 कॉन्टिनेंट है, हमें सातों की एक एक करके बात करनी है, जिसमें से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले बात करें कि पहले क्या हुआ करता था। पहले जो ये सातों कॉन्टिनेंट ये पहले एक समय में दोस्तों एक हुआ करते थे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जो जो एक टेक्टोनिक प्लेट है, उसके कारण दोस्तों यह सब दूर दूर होगा एक दूसरे से। पहले आप देखिए, आप एक दूसरे को जोड़ के देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एस टाइप से जुड़ जाएगा, ये जाके यहाँ आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से पहले जिसे क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। बहुत पहले की बात है, जब ये एक थे तब यह इसे पेंजिया कहा जाता था। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एशिया की। तो दोस्तों एशिया में पृथ्वी का लगभग 71% जल, दोस्तों अभी पृथ्वी का 71% जल और 29% भूमि है। वास्तव में अरबों साल पहले दुनिया के 7 महाद्वीप में से एक से बड़ा दोस्तों क्या थे? 7 महाद्वीप एक थे, भूस्खलन के रूप में शामिल किया गया था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। दोस्तों क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता, क्योंकि पहले एक थे, फिर बाद में दोस्तों किसके कारण? टेक्टोनिक्स। दोस्तों ये रही, देखिए आप, टेक्टोनिक्स प्लेट के कारण वे धीरे धीरे दूर हो गए और अलग हो गए। दोस्तों यूरोप और उत्तरी अमेरिका आज भी दोस्तों 7 सेंटीमीटर की दर से अलग हो रहे हैं। दोस्तों यूरोप और क्या, यूरोप और उत्तरी अमेरिका अभी भी 7 सेंटीमीटर की दर से दोस्तों अभी भी अलग हो रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पहले जब एक था तब क्या कहा जाता था, तो पेंजिया कहा जाता था। और दोस्तों किस प्लेट के कारण अलग हुए? तो प्लेट का नाम क्या है? टेक्टोनिक्स प्लेट। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं एशिया के बारे में सम फैक्ट। दोस्तों ये आपको याद नहीं करना है, साइज आपको याद नहीं करनी है, कंट्री आप कर सकते हैं, और ना पॉपुलेशन याद करनी है। दोस्तों एशिया में सबसे ज़्यादा एशिया में पॉपुलेशन पाई जाती है, जिसमें दुनिया की कहते हैं 7 अरब पॉपुलेशन है। 7 अरब में से 4 साढ़े 4 अरब तो केवल एशिया में ही है, और उसमें से भी 3 के आसपास दोस्तों किस में है? इंडिया और चाइना में। दोस्तों इंडिया और चाइना में, आप जानते हैं इंडिया और चाइना। दोस्तों कितने कंट्री हैं? और एशिया महाद्वीप में 48 कंट्री हैं दोस्तों। और एशिया में ही, एशिया दोस्तों, एशिया में बात करें तो एशिया में दोस्तों यूरोप जो आता है, एशिया और यूरोप में दोस्तों दोनों में कौन सा देश आता है? रशिया जो आता है वह एशिया और यूरोप दोनों में आता है। रशिया क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा है, जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये रशिया है दोस्तों। यहाँ पर तो ये यहाँ पर, क्योंकि ये इतना भाग दोस्तों ये एशिया का है और यहाँ का दोस्तों यूरोप का है, तो ये यहाँ पर रसिया आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। एकमात्र देश है जो दोनों 2 कॉन्टिनेंट में आता है। दोस्तों ये रहा मैप एशिया का। ये यहाँ से इतना दोस्तों। और जिसे क्या अलग करता है? जैसे यूराल पर्वत अलग करता है। क्या दोस्तों? यूराल जो माउंटेन है वह अलग करते हैं एशिया और यूरोप के बीच में जो बॉर्डर बनाती है। कौन सी माउंटेन बनाते हैं? यूराल पर्वत बनाते हैं। दोस्तों ये गल्फ की कंट्रीज़ कहलाते हैं, जो कतर, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इराक, ईरान, दोस्तों ये गल्फ कंट्रीज़ कहलाते हैं, जो पर्शियन गल्फ के पास में है। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहलाते हैं दोस्तों, साउथ और ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, जिसमें सारे दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फैक्ट जानते हैं दोस्तों। आकार और जनसंख्या में 7 महाद्वीपों में से एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों कौन सा एशिया, कौन सा महाद्वीप बड़ा, सबसे बड़ा महाद्वीप है? किसमें दोस्तों? एशिया, जनसंख्या और आकार में। एशिया में पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा शामिल है। दोस्तों कितना? 1/3 पृथ्वी का हिस्सा
जो धरातल का हिस्सा है 1/3 एशिया में शामिल है। इसमें विश्व की भूमि का 30% और क्षेत्र और 60% आबादी है दोस्तों। कितनी प्रतिशत? 60% आबादी स्थित है और 1/3 है तो मतलब 30% भूमि का क्षेत्र हो गया। इसमें दुनिया की सबसे बड़ा देश रूस और दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत शामिल हैं। एशिया में पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान है जो जिसका नाम क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट शिखर है, जो कितनी ऊंचाई दोस्तों? 8848 मीटर की ऊंचाई पर है। यह महाद्वीप दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों का एक घर है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एकमात्र मानव निर्मित संरचना है फ्रेंड्स, जो अंतरिक्ष से देखी जा सकती है। कहते हैं कि यूनाइटेड अपने जो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, उसको भी अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, परंतु अभी इसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, ना अभी ऐसी कोई फोटो आई है कि अंतरिक्ष से उसके देखा गया हो। एशिया ने 2 महान प्राचीन सभ्यता का जन्म देखा दोस्तों। एशिया में 2 महान सभ्यताएं हुई दोस्तों, कौन कौन सी? एक हड़प्पा और चीनी, और सबसे पुरानी मेसोपोटामिया सभ्यता है, परंतु वह दोस्तों एशिया में नहीं आती है। उसके बाद दोस्तों हिंदू धर्म, ईसाई, बौद्ध, ईसाई दोस्तों जितने भी सारे संप्रदाय हैं, इनको धर्म नहीं कह सकते दोस्तों, जितने भी सारे संप्रदाय हैं यह पहले एशिया से ही शुरू हुए हैं। कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है दोस्तों? हिंदू बौद्ध धर्म सब की एशिया से शुरुआत हुई है। एशिया में दोस्तों क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दोस्तों, वो वैसे भी 70% तो यूरोपियन कंट्रीज के जो जनसंख्या है दोस्तों, पॉपुलेशन, वो तो धर्म को मानती ही नहीं है, इसलिए दोस्तों वह वहाँ के डेवलप नेशंस हैं। एशिया में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर कौन कौन से दोस्तों? जालीदार अजगर है, बाघ दोस्तों, पांडा, याक और भारतीय गैंडे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों अफ्रीका के बारे में। दोस्तों अफ्रीका का दोस्तों कितना है दोस्तों? 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका में। कितने हैं दोस्तों? दोस्तों ये बैकवर्ड हैं, जितने भी कंट्रीज हैं दोस्तों अफ्रीकन के, यह इक्वेटर पे पड़ते हैं, तो जिसके कारण से दोस्तों इनका यदि रंग बोले तो इनका इसलिए इनका काला होता है, क्योंकि इक्वेटर पे पड़ते हैं भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा रोशनी पड़ने के कारण सूर्य की, जो क्योंकि सूर्य इक्वेटर पर सीधी रोशनी पड़ती है, तो इस कारण उनका रंग काला होता है। और दोस्तों इनके जीन, इनके मशाल आप देखेंगे तो इनके मशाल हमारे इंडियन मसल से बहुत ज़्यादा बिल्डअप होते हैं। यदि हम जाएंगे जिम जाकर कई सालों में जितनी मसल बनाते हैं, उनकी दोस्तों बॉर्न होते ही रहती है। पॉपुलेशन की बात करें तो दोस्तों यही, लेकिन आपको पॉपुलेशन और साइज़ की दोस्तों याद नहीं करना है। अफ्रीका के बाद दोस्तों आपको याद करना है कंट्री कितने हैं दोस्तों? 54 दोस्तों। ये रहा अफ्रीका दोस्तों, यहाँ से ट्यूनीशिया से लेकर कहाँ तक? साउथ अफ्रीका दोस्तों। साउथ अफ्रीका यह एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानी क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया, ये इसकी कंट्री है। और अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका यह पूरा कॉन्टिनेंट जिसमें 54 कंट्रीज़ हैं, और साउथ अफ्रीका एकमात्र कंट्री है दोस्तों। यहाँ के जो देश हैं दोस्तों इतने, ये ज़्यादा दोस्तों फ्रैंक यहाँ पर चलता है, और ये ज़्यादा पिछड़े हुए देश हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 7 महाद्वीपों में से अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। और महाद्वीप भूभाग आबाद था, जो हजारों साल पहले अज्ञात था दोस्तों। महाद्वीप जो है वह कैसा रहा है दोस्तों? हजारों साल तक अज्ञात रहने के कारण से डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस कॉन्टिनेंट के? डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। और क्यों? क्योंकि हजारों सालों तक अज्ञात रहा। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी दोस्तों यहीं से निकलती है दोस्तों। एक और फैक्ट बताते हैं, जैसे ये अफ्रीका है दोस्तों, अफ्रीका से तीनों लाइन निकलती है दोस्तों। यह रही कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा बीचों से दोस्तों, अर्थात इक्वेटर, और थर्ड जो रेखा होती है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह तीनों दोस्तों मकर रेखा, यह तीनों दोस्तों अफ्रीका से निकलती है। भारत हमारे दोस्तों यहाँ पड़ता है, तो भारत में कौन सी निकलती है? कर्क रेखा, इसलिए भारत से निकलती है। यदि बात करें दोस्तों लिम्पोपो रिवर है, जो लिम्पोपो रिवर ऐसी रिवर है दोस्तों जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि इस टाइप से दोस्तों जाती है। और इसी प्रकार जो कॉन्गो रिवर है, वह भी कॉन्गो रिवर किसको दोस्तों? कॉन्गो रिवर काटती है भूमध्य रेखा को 2 बार। यहाँ पर कौन सी है दोस्तों? लिम्पोपो रिवर 2 बार काटती है मकर रेखा को। और इसी प्रकार दोस्तों इंडिया में है, जो कौन सी रिवर है इंडिया में? माही रिवर है दोस्तों। कौन सी? माही रिवर है, जो किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार से दोस्तों, तो यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर का नाम बताइए, तो माही। यदि कॉन्गो पूछा जाए, कॉन्गो किस रेखा को काटती है, तो भूमध्य रेखा को। और लिम्पोपो जो रिवर है दोस्तों, वह किसको? यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा दोनों अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे गर्म स्थल दोस्तों इथोपिया जो है, वह भी अफ्रीका में है। भूमध्य रेखा का डार्क कॉन्टिनेंट के माध्यम से गुजरती है, और यह पूरे वर्ष सीधे धूप से, क्योंकि यह यहाँ पर दोस्तों भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, यही है यहाँ पर।
शोध के प्रमाणों के अनुसार अफ्रीका का वह स्थान है जहां होमोसेपियंस, दोस्तों होमोसेपियंस कौन, यदि इंसान की बात करें कि इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो अफ्रीका से हुई है दोस्तों, शोध के प्रमाणों के अनुसार। और फिर दुनिया के सभी अन्य स्थानों पर, महाद्वीपों पर चले गए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 50% से ज़्यादा सोना और दुनिया के 95% हीरे अफ्रीका के खनिज समृद्ध महाद्वीप में आते हैं दोस्तों। 50% से ज़्यादा सोना और 95% से अधिक दोस्तों हीरे कहाँ पर हैं, अफ्रीका में। डार्क कॉन्टिनेंट से दुनिया को अलग चॉकलेट का 66% दोस्तों, 66% हिस्सा कहाँ पर मिलता है चॉकलेट का, यहीं पर दुनिया का, अफ्रीका में। अफ्रीका के प्रमुख जानवरों में शामिल है चीता, अफ्रीका दोस्तों अफ्रीकन चीता है, अफ्रीकन हाथी, शेर, जेब्रा, मिस्र का आम, जिराफ और एड्रेक्स। यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 3 कंट्री हैं। कौन कौन सी दोस्तों, अभी बात करते हैं। ये रही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कौन कौन सी हैं। ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, और दोस्तों यहाँ पर तंजानिया है दोस्तों। और बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों। क्या है, जिसकी जो लंबाई है 2000 किलोमीटर समथिंग है दोस्तों। कितनी, 2000 किलोमीटर यहाँ पर दोस्तों। और यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य भाग है दोस्तों, यहाँ पूरा है जंगली क्षेत्र है, रेगिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है दोस्तों वह किनारों पर बसती है। कहाँ पर दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया के किनारे यहाँ पर रहती है चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया के। और दोस्तों जितना भी है ऑस्ट्रेलिया का भाग कहलाता है जो साउथ ईस्ट एशियन है दोस्तों, यह किस नाम से जाना जाता है, ओशियाना के नाम से जाना। यदि पूछा जाए कि ओशियाना क्या है तो दोस्तों ओशियाना जो है वह एशिया का यह भाग, मतलब ऑस्ट्रेलिया का यह पूरा भाग क्या कहलाता है, ओशियाना का, जिसमें ये सारे द्वीप आ जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया खुद। लिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। कौन सा है, एशिया। आगे बढ़ते हैं। और इसे एक द्वीप महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है दोस्तों। कैसा है दोस्तों, यह द्वीप है, एक द्वीप है और महाद्वीप भी है। जो दोस्तों द्वीप क्या कहलाता है, जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है वह द्वीप कहलाता है, इसलिए यह द्वीप है। और दोस्तों यह महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक नाम ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अक्सर ऑस्ट्रेलिया के देश से अलग करने के लिए साहुल ऑस्ट्रेलिया या मैग्नेशिया भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मैग्नेशिया भी इसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, भूमध्य रेखा है जो हमारी, उसके दक्षिण में स्थित है। और यह अक्सर इसे नीचे कहा जाता है क्योंकि यह नीचे है। ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों लैटिन में नाम क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिस है। लैटिन में क्या है, ऑस्ट्रेलिस है, जिसका अर्थ है दक्षिणी। क्योंकि यह दक्षिण में स्थित है दोस्तों इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, और यह इसका लैटिन में मीनिंग है इसकी। दुनिया के सभी महाद्वीपों में से ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन और आयात में सबसे ऊपर है दोस्तों। किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा, ऊन का जो उत्पादन करता है दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप में भेड़ की आबादी उसकी मानव की आबादी की 14 गुना है दोस्तों। कितने गुना है, यदि जितने वहाँ पर मानव हैं उससे 14 गुना ज़्यादा भेड़ है वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग रेगिस्तान है दोस्तों। अभी हमने बताया जितना भी जो बीच का पूरा भाग है दोस्तों, पूरा एरिया क्या है, रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया का। बाकी जो जनता है वह बाजू में रहती है, मतलब उसके रेगिस्तान के बाहर और किनारों पर। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ लगभग 2000 किलोमीटर लंबा है, जो ऑस्ट्रेलिया के किस छोर पर है दोस्तों, ईस्ट साइड में है। ऑस्ट्रेलिया के अद्वितीय जानवर कौन कौन से दोस्तों, कंगारू, ईमू और प्लेटिप्स। कंगारू, ईमू और प्लेटिप्स। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका कहाँ पर है दोस्तों, अंटार्कटिका साउथ में है, नीचे। अभी अपन मैप में देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ कंट्री कितनी है, कंट्री 0 है क्योंकि है नहीं। और पॉपुलेशन दोस्तों जो 1106 है वह भी केवल साइंटिस्ट की है क्योंकि यहाँ पर शोध करने के लिए साइंटिस्ट जाते हैं, बाकी यहाँ पर कोई वैसी पॉपुलेशन नहीं है। यह रहा दोस्तों और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात करें दोस्तों तो यह साउथ पोल में है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों कि यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं जानवर, तो दोस्तों यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं जानवर, पेंगुइन पाए जाते हैं। और नॉर्थ में कौन से पाए जाते हैं, पोलर बियर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अंटार्कटिका की बात करें। अंटार्कटिका न केवल पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है बल्कि सबसे ऊंचा और सबसे घुमावदार और खाली स्थान भी है दोस्तों। सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो कौन सा है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप। दुनिया की बर्फ का 75% और धरती के ताजे पानी का 70% हिस्सा अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों। दुनिया के बर्फ
कुल बर्फ का 70% और पानी का 70% दोस्तों कहाँ पर, अंटार्कटिका में स्थित है। इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है और या फ्रीजोन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट और फ्रीजोन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। व्हाइट और फ्रीजोन यह रहा दोस्तों, यहाँ पर फ्रीजोन कॉन्टिनेंट और व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। 1840 से पहले अंटार्कटिका को टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकोगेना कहा जाता था दोस्तों। क्या 1840 से पहले से अंटार्कटिका को टेरा ऑस्ट्रेलिस का कहा जाता था दोस्तों, क्या टेरा ऑस्ट्रेलिस या इनकोग्निटा कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों, अज्ञात दक्षिणी भूमि। क्योंकि पहले 1840 के पहले यह अज्ञात था, इसलिए इसे यह कहा जाता था। अंटार्कटिका प्रकाश का आधा वर्ष दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, आधे साल दोस्तों 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, आधा वर्ष और पूर्ण अंधकार का आधा वर्ष दिखता है। दिसंबर से फरवरी तक दोस्तों गर्मियों में महीने में दोस्तों 24 घंटे प्रकाश देता है। दिन कब से कब तक होता है दोस्तों, दिसंबर से लेकर फरवरी तक दिन होता है। और जबकि मार्च के अंत से सितंबर तक यहाँ पर सर्दियों का महीना होता है। कब से कब तक दोस्तों, दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है, दिन होता है 24 घंटे का और रेगुलर दिन ही रहता है। और उसके बाद क्या रहता है, जबकि मार्च के अंत से सितंबर तक क्या क्या रहता है, यहाँ पर रात होती है, जो सर्दियों का टाइम कहलाता है। फ्यूजन कॉन्टिनेंट में गर्मियों का तापमान दोस्तों कितने डिग्री तक रहता है दोस्तों, गर्मियों के टाइम पर भी यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। और ठंड के टाइम पर दोस्तों -70 या -80 तक भी पहुँच जाता है। और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया है दोस्तों, -89 टेम्परेचर गया है अंटार्कटिका का, देखा गया पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा प्राकृतिक तापमान -89 डिग्री सेल्सियस था। इस प्रकार के अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव के कारण अंटार्कटिका लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से सर्दियों में बड़ा होता है दोस्तों। कितना बढ़ जाता है दोस्तों, यह 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से सर्दियों में बढ़ जाता है, जो कि परिधि के चारों ओर बर्फ बनाने के कारण ग्रीष्मकाल में होता है। अंटार्कटिका के बर्फीले पानी के कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्या है, अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं सड़ सकता है वहाँ पर दोस्तों, जो है कुछ भी मतलब या वहाँ पर है तो उनके बर्फ़ के कारण दोस्तों वह सड़ नहीं सकता है। इस महाद्वीप पर कोई भी समय क्षेत्र नहीं आता, जो टाइम जोन है दोस्तों वहाँ पर टाइम जोन नहीं है। अंटार्कटिका में सबसे बड़ा भूमि पशु बेलमिका दोस्तों, कौन सा भूमि पशु है अंटार्कटिका में सबसे बड़ा, बेलमिका दोस्तों, बेलमिका अंटार्कटिका के नाम से जाना जाने वाला 1.3 सेंटीमीटर लंबा कीट है दोस्तों। और इसकी लंबाई कितनी है, 1.3, और वह वहाँ पर अंटार्कटिका में सबसे बड़ा है। पेंगुइन दोस्तों कीट पर, पेंगुइन अंटार्कटिका में है दोस्तों। पेंगुइन कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका में पाया जाता है। और एड्रेला पेंगुइन यहाँ पाए जाने वाला सबसे आम प्रकार है दोस्तों। एडिला, यदि उसका दोस्तों पूछा जाए पशु का जाति या नाम दोस्तों, तो क्या है, एडेली पेंगुइन। दोस्तों आगे बढ़, तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, यह दोस्तों पार्ट फर्स्ट। अभी इसके बाद दोस्तों 3 कॉन्टिनेंट और रह गए हैं। कौन कौन से, यूरोप रह गया है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 3 रह गए हैं दोस्तों। यह हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने पुरानी वीडियोस भी नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसी के साथ पॉलिटी के दोस्तों डिटेल में पॉलिटी चल रही है, आप उसे भी ऊपर आई बटन पर लिंक में मिल जाएंगे आपको वीडियो, आप चाहें तो उन्हें भी दोस्तों वॉच कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।